बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें, लेकिन उससे पहले ये 2 मैच, 2 पनौती और दोनों में हार, ये सीन क्या है ये थोड़ा आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊँ कि आज वर्ल्ड कप का फाइनल था। इंडिया बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने उसे बाआसानी जीत लिया। जबकि ये कहा जा रहा था कि ये एक फिक्स्ड मैच होगा, क्योंकि भारत लगातार अपने सारे मैचेस एक तो जीतते हुए आ रहा है, ऊपर से लगभग वो गालिबन टॉस भी जीते। आज वो टॉस भी हारे और वो मैच भी हारे। खैर, लेकिन इसमें एक चीज़ तो कहने की बनती है कि आज खेल की जीत हुई है, क्योंकि आज जीतने वाला भी रोया है और हारने वाला भी रोया है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ देखें, जब वो जीते तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो खुशी के आंसू थे जो बनते भी हैं। 8 साल बाद दोबारा वो चैम्पियन बने हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ देखें, भारत की तरफ, तो उनकी हार के आंसू थे और वो भी बनते हैं, क्योंकि वो किस तरह से मेहनत करते हुए आए थे। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें फ्रॉम फर्स्ट मैच टिल फाइनल, तो किस तरह से वो अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं और खेल कर आए हैं। यानी कि एक होता है ना कि बुरा खेल के और किसी के चांस पर आ जाना, रन रेट के चांस पर आ जाना, वो इस चीज़ पर नहीं आए थे। वो अपनी मेहनत से, सारे खिलाड़ी अपनी मेहनत से ऊपर आए थे। इसमें एक क्रेडिट और शख्स का भी है। वो क्रेडिट जाता है राहुल द्रविड़ को, जो कि इंडियन टीम के कोच हैं। उन्हें ना भूलें, क्यों? क्योंकि अंडर 19 के वो कोच रह चुके हैं और अंडर 19 टीम को उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है। उसके बाद इन्हें BCCI की तरफ से अपॉइंट किया गया था। इसमें क्रेडिट जाता है राहुल द्रविड़ साहब को कि उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और इस टीम का एक मुकाम बनाया। वो मुकाम रन रेट वाला नहीं था, जैसे मैंने अभी माजी में भी कहा है। वो मकाम रन रेट वाला नहीं था, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा है। क्योंकि उन्होंने जो टीम बनाई है ना, अगर आप देखें, सबसे सॉलिड टीम है, ना कोई हरा सका फ्रॉम फर्स्ट मैच टिल फाइनल। अगर आप देखते हुए हैं तो वो टीम थी भारत की कि आप हर कोई ये कह रहा था कि इस टीम को कोई नहीं हरा सकता। इवन के ये वो टीम लग ही नहीं रही थी जो हमने माजी में टीम देखी है भारत की, कि किस तरह जब सीरीज़ होती है भारत के अंदर ही, उनके अंदर सीरीज़ होती है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, जब आते हैं तो इस तरह के क्लोज मैचेस होते हैं और काफ़ी इस तरह के फाइटिंग मैच होते हैं, थ्रिलिंग मैच होते हैं, जहाँ वन साइडेड होता है कभी, तो कभी वन साइडेड नहीं होता। भारत को कभी कभी शिकस्त का सामना भी हुआ, तो कभी वो जीता भी है। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप था ये आउटस्टैंडिंग था। इसमें क्रेडिट जाते हैं विराट कोहली को भी। अगर उनकी आप इनिंग देखें तो उन्होंने, अकेले बंदे ने 765 रन बनाए हैं सिर्फ इस वर्ल्ड कप की इनिंग में। 765 रन, सबसे टॉप स्कोरर हैं। तो आज उनकी आंखों में भी आंसू थे जो बनते थे, क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया और काफ़ी मेहनत की थी। उनकी एक अपनी पोटेंशियल थी, उनका अपना एक इनपुट भी था टीम में। बहुत अच्छा खेला और टॉप स्कोरर रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए अगर आज जब दूसरा रुख दिखाया गया तो उसमें अनुष्का शर्मा बैठी हुई थी और KL राहुल की जो वाइफ है वो बैठी हुई थी, जो अफसरदा थी। तो मेरा ख्याल में अफसरदा बनता है, जैसे मैंने अभी भी कहा है कि अफसरदा बनता है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके आओ और एकदम से ये सीन क्रिएट हो जाए कि आप ट्रॉफी से चंद कदम दूर हो और आप बिल्कुल ही दूर हो जाओ, तो किस तरह लगता है। तो अफसरदा थी। लेकिन मेरा मानना ये है कि इन्हें गर्व होना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि विराट कोहली जो उनके शौहर हैं, तो उनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें इस वर्ल्ड कप में, अब अगर कोई ये कहे ना कि विराट कोहली नंबर 1 बैट्समैन नहीं है, या फिर ICC की रैंकिंग जारी होती है उसमें भी वो नंबर 1 पे नहीं होते, तो ये विराट कोहली के साथ एक ज़्यादती होगी। उसी तरह दूसरी तरफ आ जाए हम रोहित शर्मा, जिन्होंने 31 छक्के मारे, सबसे ज़्यादा पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के मारे, 31 छक्के। फिर तीसरी तरफ चले जाते हैं हम मोहम्मद शामी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बॉलर हैं। अब ये वही शामी है, सिर्फ एक मैच हार की वजह से ना इनका एक घर जला दिया गया। वो घर क्यों जलाया गया था? क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुसलमान है, तो इस वजह से। अगर ये इनका नाम कुछ हिंदू होता या कोई हिंदू होती है ख़ुद भी, तो शायद इनके साथ इस तरह से ट्रीट नहीं होता जिस तरह से इनके साथ किया गया था। खैर, भारत की टीम को बहुत बहुत मुबारक हो और आप क्रेडिट के मुस्तहिक ज़रूर हैं। लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ आ जाते हैं हम पैट कमिंग्स पर। तो पैट कमिंग्स ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। पैट कमिंग्स ने कहा था कि हम अपनी खेल से उनके तमाशाइयों को खामोश कर देंगे, और वो आज देखने को दिखा। अव्वल तो ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, ये सिर्फ एक बयानबाजी की हद तक है, लेकिन उन्होंने ये साबित करके दिखाया। अब वो एक बॉलर हैं, ये शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तारीख़ में शायद वो पहले बॉलर हैं जो कि कप्तानी के साथ साथ वर्ल्ड कप भी जीते, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। खैर, इसी तरह से, क्योंकि इमरान खान साहब ऑलराउंडर थे। अगर इमरान खान साहब आपको याद हो 1992 का जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था, तो उसमें इमरान खान साहब ऑलराउंडर थे, बॉलिंग भी थी, बैट्समैन भी थे। लेकिन इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर दूं कि इमरान खान साहब को आज मदऊ किया गया था, यानी कि उन्हें एक दावत दी गई थी ICC वर्ल्ड कप के इस आज के प्लेटफॉर्म पे। आज उनकी दावत थी, लेकिन वो नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि उन्हें एक चंद बोगस केसेस में गिरफ़्तार किया हुआ है।
वो एक केस से निकलते हैं तो दूसरे केस में फंस जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे तो तीसरे में फंस जाएंगे, तीसरे से निकलेंगे तो चौथे में फंस जाएंगे। ये वो केसेस हैं कि जिनकी कोई ना सर है ना पैर है। चाहे वो आप नैब केसेस उठा के देख लें या फिर 9 मई के केसेस उठा के देख लें, इवन के कोई भी केसेस उठा के देख लें, स्कैंडल्स तक इमरान खान साहब पर आज तक अभी तक ट्रायल चल रहे हैं, यानी कि कोई साबित नहीं हुआ, जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन वो शख्स फिर भी जेल के अंदर है। जिस शख्स पर जुर्म साबित हो गया था, सज़ा याफ्ता था, वो शख्स आज अपने घर में बैठा हुआ जाती उम्र में। खैर मैं इस पर पॉलिटिक्स पर नहीं आना चाह रहा, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आज के इवेंट में इमरान खान साहब की एक कमी महसूस हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तमाम कैप्टन्स को मदऊ किया गया था जो वर्ल्ड कप जीते हैं। तो आज इमरान खान साहब की यकीनन वहाँ जगह बनती थी और वहाँ उन्हें जाना चाहिए था। अब तक तो इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं मिला, उसकी वजह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ है। चाहे वो इमरान खान साहब हो, उन्हें भी इंसाफ नहीं मिला, चाहे वो कौम हो, उन्हें भी इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि वो कौम भी मुंतज़िर है इमरान खान साहब की। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक ब्रैकेट में आपको एक चीज़ बता दूं कि हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन अज़ाब पूरी कौम पर आया था। ये सिर्फ एक ब्रैकेट में आपको बताने के लिए हज़रत अली का कौल है। खैर मैं आगे चलता हूँ कि खेल की बात कर रहे हैं तो फिर खेल पे ही रहूँगा मैं। आज 2 चीज़ें बड़ी कॉमन थी। एक तो ये कॉमन थी कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में, वही आज सीन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फ़ाइनल मैच में। वही एम्पायर स्कॉर पर चला गया और बहुत ही क्रूशियल मोमेंट, यानी कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच में एक क्रूशियल मोमेंट था। अगर वो आउट हो जाता तो पाकिस्तान जीत गया था। इसी तरह यहाँ पर भी एक एम्पायर स्कॉर पर चला गया और अगर ये आउट हो जाते तो यकीनन भारत शायद जीतने के चांसेस उसके कुछ बढ़ जाते, क्योंकि मेन चीज़ थी आपने पार्टनरशिप तोड़नी। जहाँ पार्टनरशिप ब्रेक करते वहाँ फिर आपकी जीत यकीनी थी। और दूसरी चीज़ ये कि आज जब विराट कोहली आउट हुए तो एक फ़लस्तीनी, यानी कि वो भारतीय शहरी हैं, उनको जब अरेस्ट कर लिया, एक फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए वो ग्राउंड में आ गया और विराट कोहली के गले में हाथ डाल लिया, जिसे विराट कोहली ने पीछे भी किया। उसे अरेस्ट कर लिया गया है और बताया ये जा रहा है कि वो शख्स ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया से आया है, यहाँ पर सिर्फ वो मैच देखने आया था और वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है, तो उसके लिए वो मैदान में आया। खैर अभी तो उसे अरेस्ट कर लिया गया है, वो उसकी तहकीकात होगी तब पता चलेगा ये कहानी क्या है। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि भारत में भी फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया गया है। इसी तरह से आगे चलते हैं कि 2 मैच की 2 कहानियाँ हैं और फिर दोनों पनौती ही निकले। पहला मैच आ जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का था, जिसमें ज़का अशरफ साहब गए और वो पाकिस्तान पर बिजली बन के गिरा। क्यों? क्योंकि पनौती छा गई। इसी तरह से दूसरी तरफ आ जाए तो अब आज जो फाइनल था उसमें एक पनौती है, यानी कि कहीं भी वो चीज़ देखने को नहीं मिली। देखने को मिली तो कब देखने को मिली? आज के दिन और फाइनल के दिन। वो थे नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर। वो आए तो जब वो हाथ हिला रहे थे तो उन पर कैमरा गया, तब गालिबन कोई 117-137 पे ऑस्ट्रेलिया के 3 आउट थे। खैर उन्होंने हाथ हिलाया। अब उनके हाथ हिलाने का मकसद हमें शायद ये लगा कि वो हाय बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसका एक्चुअल जो एंडिंग निकली है वो बाय निकली है, कि वो बाय बोलना चाह रहे थे कि बाय बाय। खैर आज जब वो आए हैं तो उनकी खैर, लेकिन एक तरफ ज़का अशरफ तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, 2 मैच अलग अलग मैच, लेकिन टीम वही और फिर दोनों में शिकस्त का सामना है। भारत यहाँ पर भारत को सामना शिकस्त का हुआ, यहाँ पर पाकिस्तान को शिकस्त का सामना हुआ। तो इस तरह से 2 मैच की 2 कहानियाँ थी और ये 2 पनौती थे। आखिर में जाते थे एक बात ज़रूर बोलूँगा कि तमाम इंडियन फैंस को और इंडिया में रहने वाले तमाम लोगों को, कि हमने माजी में देखा है कि आपने इंडिया की हार पर हमेशा ना या तो उनके घरों पे धावा बोला या फिर उनके साथ कोई बदतमीज़ी की है या फिर आपने पूरा मुल्क सर पे उठा लिया, यानी कि तोड़ फोड़ कर दी। तो आपके लिए एक ही पैगाम है कि अपनी टीम को ना सपोर्ट कीजिएगा। वो सपोर्ट यूँ कीजिएगा क्योंकि आपकी टीम आज हारी ज़रूर है, लेकिन ये याद रखिए कि कितनी मेहनत से वो ऊपर आए थे। कोई मैच नहीं हारे थे, मेहनत से आए हैं और जीतते हैं लगातार, सारी टीमों को हराते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से हार के फिर ऊपर आए या फिर किसी रन रेट के चक्कर में ऊपर आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जीत के ऊपर हैं और टॉप पर थे, वो डिज़र्व करते थे वर्ल्ड कप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उनका दिन नहीं था। आज ऑस्ट्रेलिया ने जो कहा उनके कैप्टन ने कि आज हम तमाशाई को खामोश करा देंगे, और उन्होंने करा दिया। तो इस तरह से आपको अपनी टीम पर फ़ख्र होना चाहिए कि वो वाहिद टीम है जो नीचे से ऊपर तक सबको हराती हुई आई है। इस तरह से अपनी टीम को सपोर्ट कीजिएगा ताकि उनका मोराल ज़रूर अप हो, डाउन ना हो। रहा सवाल रोहित शर्मा का, तो रोहित शर्मा का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, अब शायद आपको नज़र ना आए। इसी तरह से जडेजा
वो भी शायद आपको अगले वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आएंगे। कुलदीप यादव वो भी गालिबन नज़र नहीं आएंगे। अब क़यादत जाएगी तो किसके हाथ में जाएगी? विराट कोहली की। अब तक के इतना ही जी। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।